दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार किया है। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूं और आपको धन्यवाद दूं कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉलिटिक्स को चर्चा के लिए चुना। लेकिन मैं आपको एक दूसरी बात बताना चाह रहा हूं जो बहुत जरूरी है दर्शकों को समझना और जानना, क्योंकि पॉलिटिक्स से सीधा संबंध आम लोगों का है। और पॉलिटिक्स जो है आम लोगों के हितों से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट। ये अलग बात है कि आम लोगों को ये लगता है कि पॉलिटिक्स क्या, वो तो पॉलिटिक्स की बात है, लेकिन ऐसा है नहीं। पॉलिटिक्स आम लोगों की हितों से, उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि होता क्या है कि जनता जो है, आम लोग अपनी जिंदगी के फैसले को लेने की जिम्मेदारी किसी दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं, जिन्हें कि हम नेता कहते हैं, जिन्हें कि हम एमएलए कहते हैं, जिन्हें कि हम एमपी कहते हैं। अब वो कैसा काम कर रहे हैं, उनकी आखिर मंशा क्या है, हमारे वो जो रक्षा करने का दावा कर रहे हैं, दरअसल वो कर रहे हैं कि नहीं हमारी रक्षा, या फिर अपनी ही रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, इसकी चर्चा होनी चाहिए। और इस बात को मैं एक और उदाहरण और जरूरी सूचना के साथ बताना चाह रहा हूं। देखिए, मीडिया में जो अभी खबर आप लोग समझ रहे हैं कि मीडिया जिसकी चर्चा कर रहा है, मीडिया आपको सही खबर नहीं दे रहा है। इस बात को अच्छी तरह समझिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं और पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि जो मीडिया जो खबर दे रहा है वो आपके हितों की खबर नहीं है, वो अपने टीआरपी की खबर दे रहा है। अब ये कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मैं बहुत ही जरूरी बात बताने जा रहा हूं कि इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं, दुनिया अपने समय की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या से जूझ रही है, सबसे बड़ी। आने वाले दिनों में ये स्थिति और भी भयावह हो, लेकिन इसकी चर्चा नहीं है, आपको इसकी चर्चा भी नहीं होगी और ये बात भी आप तक नहीं पहुंच रही। मैं आपको बताऊं, दुनिया में 5 महादेश हैं। 5 महादेश में 20 ऐसे देश हैं जो दिवालिया हो गए, दिवालिया। और बहुत सारे ऐसे देश जो हैं जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के पास गुहार लगा के चले गए हैं कि हमें बचा लो। एशिया में देख लीजिए, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी जो देश है सॉरी, उसकी भी हालत खराब है। अफ्रीका, बहुत सारे देश दिवालिया हो गए। अमेरिका के, लैटिन अमेरिका के देश, अर्जेंटीना जैसे देश। यूरोप की तो हालत ऐसे ही खराब है, यूक्रेन और उस युद्ध को लेकर, रशिया के युद्ध को लेकर। वहां इतनी महंगाई हो गई है यूक्रेन में, ये स्थिति बहुत खराब है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है और बड़े बड़े नेता भी चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाला वक्त बहुत खराब है। लेकिन ये खबर और इसकी चर्चा नहीं हो रही है आप तक, इसलिए नेताओं की और मीडिया और जो भी है उनके मंशा को सभी को समझना चाहिए। ये अच्छी बात है कि हमारे पास अभी, भारत के पास अभी कम से कम 10 महीने का पैसा है। मतलब भारत की स्थिति ठीक है, मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूं कि भारत की स्थिति बुरी है, लेकिन इसकी चर्चा करनी चाहिए। चर्चा नहीं, चर्चा अब की आ जा रहा हूं आ रहा हूं मैं मुद्दा पे आ रहा हूं। पहले इस बात को खत्म कर लूं क्योंकि बहुत जरूरी बात है, और मैं कभी जब जिक्र करूंगा तो मैं बताऊंगा कि मैंने बताया था कि दुनिया बहुत ही आर्थिक तौर पर बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। आप तक खबर नहीं पहुंच रही है, ये आपकी गलती है, ये जान लें। क्योंकि हर कुछ जनता के हाथों में है, और जनता लेकिन अपना ताकत ही नहीं जानती है। तो मीडिया से लेकर और जो हमारे कथित तौर पे भाग्य विधाता है, हमारे नेता लोग, इस भयानक दौर में भी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। इसीलिए आप और हम ये पॉलिटिक्स की चर्चा करने बैठ गए। मैं ये बात साबित करना चाह रहा हूं कि आपको नहीं मिलेगा कि भारत की, दुनिया की स्थिति खराब है, हमें क्या करना चाहिए, पैसे को कैसे बचाने चाहिए। लेकिन अगर आम लोगों को यह लग रहा है कि आने वाले दिनों में, मार्च अप्रैल
जून जुलाई में फिर से उनके बच्चों का एडमिशन होना होगा, उनको दूसरे क्लास में जाना होगा, उनके पास पैसे हैं, कोई चिंता नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तेल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसान का प्याज नहीं बिक रहा है, उसमें क्या समस्या है, उसकी चर्चा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सब कोई समस्या नहीं है, आपकी आमदनी, मेरी आमदनी और आम लोगों की, मिडिल क्लास की आमदनी नहीं बढ़ रही है और उसकी चर्चा नहीं हो रही है, आपको उससे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है, कोई बात नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, तो बढ़िया बात है। और इन पूरी परिस्थिति में सत्ताधारी पार्टी से लेके सभी लोग 2024 की चुनाव की तैयारी में लग गए हैं, जो आज से 12 से लेकर 13 महीने दूर है। क्या आप सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं को नहीं नहीं, इस सिसोदिया पर मैं आऊंगा, सिसोदिया पर मैं आऊंगा, मैं अपनी बात कह दूं, मैं अपनी पत्रकारिता का थोड़ा सा धर्म निभा दूं, आपके मुद्दे पर मैं आऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो विकट स्थिति है आर्थिक, उस आर्थिक स्थिति में हम लोग सिसोदिया की बात कर रहे हैं, 2024 के चुनाव की तैयारी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए, अब ये हम लोग और सभी को सोचना चाहिए। अब हम लोग बात कर लें, ये सिसोदिया और आप और बीजेपी जो पॉलिटिक्स या जिसकी भी आप कर रहे हैं कि जो बीजेपी दावा कर रही है, ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के मुहिम का एक हिस्सा है सिसोदिया की गिरफ्तारी, या फिर ये पूरे विपक्ष को खत्म करने की कोशिश है।